लेकिन इतने देर तक पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे राज्य की रक्षा करने के लिए स्वयं हमारे राम जी यहाँ पधारे। तो मेरे भाई बहन, एक बार बस संबंध बना करके देख लो भगवान से। और ज्यों ही भगवान से संबंध बनाया तो बस काम बन गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राम की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम आपको पूर्व में ही संकेत दे दिए, जब हमारे यहाँ के अतिशय सदा जिनकी कुशलता, जिनकी सरलता, जिनकी तेजोमयी ओजोमयी गरिमामयी वाणी है, लाल जी महाराज की कृपा इनके ऊपर हुई, माँ भगवती की कृपा हुई। है जो नासवान वस्तु पर करता है विश्वास, उसको धोखा ही होता है। इसलिए हे नाथ, मैं आपको भूलूं ना, उनके हमेशा याद करना चाहिए। और ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं दो शब्द बताना चाहते हैं कि देश आजाद हुआ है। हमारे तमाम हिंदू मंदिर अगर देखा जाए तो किस दशा में कब्जा करके वहाँ दूसरे धर्म का वहाँ था। पटेल जी ने सोमनाथ का एक मंदिर, उस समय के नाम नहीं लेंगे, तथाकथित कोई प्रधानमंत्री थे, विरोध के बाद भी उन्होंने जाकर शिलान्यास राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति से कराया। जबकि उन्होंने मना किया कि आप मत करिए, कहें ना ये कलंकित मैं कभी भी रहने नहीं देंगे। लेकिन अगर देखा जाए उनके बाद कोई भी सरकारें ध्यान देने वाला नहीं आई। लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हमको संत जैसे प्रधानमंत्री मिले और हमको मुख्यमंत्री मिले कि आप देखिए, चाहे काशी का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, अयोध्या का भी बनने वाला है और विंध्याचल का भी कॉरिडोर आपके सामने बनकर तैयार हो गया। तो कहने का यह मतलब है कि हम दूसरे धर्म को छेड़खानी नहीं करते, लेकिन हमारा जो धर्म है, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनका हमको स्मरण करना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए। और प्रभु राम एक ऐसे मतलब प्रभु हुए जो कि सभी लोग जानते हैं कि बाल काल से लेकर आखिरी तक चरित्र निर्माण उनके कथा में सुनने से ही बाल काल से बच्चों में आ जाता है। जो आप लोग कहते हैं, एक तरह से चरित्र निर्माण का ही कार्य करते, जो बच्चे यहाँ छोटे छोटे बैठे हैं। अब सोचिए कि पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या है कर्तव्य, उसमें शुरू से अंत तक है। पिता ने प्रभु राम को कहा, वो नहीं कहे, लेकिन जो वचन दिए थे माता कैकेयी को, उन्होंने कहा जाने के लिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि हम नहीं कह रहे हैं, आपके पास शक्ति है, आप जबरई कब्जा कर लीजिए। कहे नहीं पिताजी, आपने माता को वचन दिए हैं, पुत्र होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका निर्वाह करेंगे। आज सोचिए कि उस समय प्रभु राम ने कहा मैं करेंगे। आज किसी एक छोटा सा जो राज्य मिल रहा है इतना बड़ा, एक छोटा सा सभासद को भी कह दिया जाए, पहले कहने वाले को मारकर बंद कर देगा, कहेगा मैं जंगल नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो गए ही। जगत जननी आदि शक्ति माता सीता ने भी कहा हम आपके साथ। कहे आपको नहीं हुआ करना, पत्नी का धर्म है, जहाँ पति रहेंगे वहाँ। छोटा भाई लक्ष्मण भी, आप सोचिए कि उनके पीछे गए कि भैया का सेवा कौन करेगा। यहाँ तक कि भरत जी जब आए सुने, उन्होंने गए, कहे भैया, कहे नहीं, अब पिताजी नहीं है, अब वो नहीं है, इसलिए उनका इच्छा का मैं अनादर नहीं करेंगे, 14 वर्ष बाद हम आएंगे। राज्य उनके खराओं के द्वारा प्रभु राम का ही चला। भरत जी ने उसी तरह तपस्वी की तरह नंदी ग्राम में 14 वर्ष व्यतीत किए। वहाँ अयोध्या में जितने थे सारे लोग ऋषि की तरह एक तरह से ये चरित्र निर्माण है। और एक और कहकर हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों का कुटुंब जो है, परिवार बिखर रहा है। इसका आप लोग यहाँ हमारी माताएं बहनें इसको संभाल लेंगी, क्योंकि जब हमारा कुटुंब एक रहेगा तभी वैभवशाली हमारा भारत होगा।
नहीं, जब विघटन रहेगा नहीं होगा, एकाकी जीवन नहीं। आज हमारी बेटियां शादी होकर जा रही है, सोच रहे हैं कि हमारी सास ससुर हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। आज वृद्धाश्रम में, विंध्याचल में वृद्धाश्रम खुला है, अच्छे अच्छे घर के वृद्धाश्रम में सब विराजमान है। सोचिए किस पश्चिमी सभ्यता की ओर हम लोग जा रहे हैं। यह नहीं चलेगा। हमको माता पिता का सेवा करके, माता पिता सास ससुर माता ही पिता, धर्म माता पिता है, उनका सेवा करके उनको रखना चाहिए। वह मत सोचिए कि फ्री में मुझे नौकर मिल गया है, गार्जियन मिल गया है, कोई चोरी नहीं होगा। कम से कम देखने वाला इस भाव से भी अगर रखेंगे तो हम लोगों का जीवन उद्धार होगा। यही आप लोगों से कहना है कि अपने बच्चियों को शिक्षा दीजिए कि संयुक्त परिवार रहना अति आवश्यक है। नहीं तो अगर दो लोग हैं, कोई बीमार हो गया कौन देखेगा? देखने वाले माता पिता हैं, हर तरह से आप लोगों का ध्यान देंगे, यो करेंगे। ज्यादा न बोलते हैं क्योंकि इसमें विघ्न पड़ रहा है। मैं अपना वाणी समाप्त करते हैं। और जो मैंने कहा कि धर्म स्वरूप कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। धर्म पूर्वक जहां भी रहें, माता पिता का चरण का बंधन करिए, उसी में सारे देवी देवता हैं। और आपको तो महाराज जी सब बता रहे हैं। सभी को प्रणाम करते हो। जय मां विंध्यवासिनी, जय व्यास। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे और आपके विधायक जी। आपने थोड़े में